हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। और अभी सुबह सुबह का टाइम है, ये दोनों लोग जा चुके हैं। सबसे पहले ये ऑफिस और बेटा स्कूल। और अभी ना बरसात का मौसम बहुत अजीब सा हुआ है, लग रहा बारिश होगी क्योंकि सुबह से रिमझिम पड़ रहे हैं। तो अभी मैं डायरी बैग इसलिए खोल रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कल शाम को मेरी इनसे डिस्कशन हो गई कि गैस सिलेंडर कब ख़त्म हुआ है। इन्होंने कहा कि जुलाई में ख़त्म हुआ, मैंने कहा कि अगस्त में ख़त्म हुआ। तो मैं लिख देती हूँ, जिस दिन ख़त्म होता है उस दिन मैं डेट फिल कर देती हूँ, जिससे याद रहे कि अप्रॉक्सीमेट कब तक कितना दिन चल रहा है। गैस में दिक्कत ना, मतलब होता है ना, हम लोग को आदत है बचपन से तो करते ही हूँ। तो फिर वही मैं देख रही थी, तो हाँ वही ये अगस्त में ही ख़त्म हुआ था, 4 या 5 अगस्त को ख़त्म हुआ था। तो इससे फिर मैं उसको देख करके रख ली कि मैं बताऊँगी कि नहीं भैया इतना ही तारीख को ही ख़त्म हुआ है। आपको पता नहीं कैसे याद है। और इंडियन हाउसवाइफ का सब काम होता है। ये काम बहुत छोटा लगता है कि जिन घर में बहुत काम होते हैं, लेकिन इस काम की कोई वैल्यू नहीं होता है। सच बताते हैं, आज मेरे हस्बैंड को पता चला कि बच्चे को देखना, ऊपर से घर समेटना बहुत टाइम लगता है। वो भी मैं बताऊंगी कब पता चला, कैसे पता चला उनको। तो सबसे पहले तो मैं छोटा वाला बेड साफ़ कर, बड़ा वाला मैंने बेड साफ़ कर दिया था क्योंकि लाइट की भी फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हो रही है। लाइट आ जा रही है। आज तो थोड़ा कम थी, कल भी शाम को बहुत ज़्यादा थी। रात को, शाम को नहीं, रात को जब मैंने सो रहे थे तब थी बहुत ज़्यादा। और अभी भी नहीं है, अभी सुबह थी लेकिन अभी एकदम स्टेबल हो गया है। मैंने कहा कि काम तो निपटाना है क्योंकि एक टाइम पे हमें इसको जाना भी है। तो लग गया था, काम ख़त्म हो गया था इस पोर्शन का। तो मैंने झाड़ू भी लगाना शुरू किया। आज मैं क्लीनिंग कुछ अलग स्टाइल से कर रही हूँ क्योंकि जो कमरा साफ़ हो जाता रहेगा वो कमरा मैं झाड़ू भी लगाते चले जाऊँगी, क्योंकि अब मैनेज करना पड़ेगा हर चीज़, क्योंकि अपने अनुसार करना पड़ता है मुझे। मेरा कोई फिक्स शेड्यूल नहीं होता है सफाई करने का। तो कल का मैंने घी निकाला था तो वो रख दिया है मैंने फटाफट इसको अंदर दबा करके, क्योंकि उसके बाद मुझे झाड़ू वगैरह लगाने थे। बेटे का कपड़े भी था, धुलना था, तो मैं तो अपने बाथरूम में डाल दी हूँ बाल्टी में। वहाँ पे बाल्टी था, आपको दिखा नहीं होगा, बाल्टी में रख दिया मैंने भीगे, क्योंकि इनका भी कपड़ा था। तो वो भी मुझे ये कह रहे थे कि नहीं धुलना है श्वेता। मैं कही कि मैं धुल देती हूँ क्योंकि अभी लाइट का पानी का मतलब दिन का कोई भरोसा नहीं है। सूख जाता है, कभी धूप भी निकल जाती है, 2 घंटे धूप भी रह जाती है तो उससे सूख भी जाते हैं, और कभी कभी एकदम नहीं धूप रहती है। और मैं आ गई कि भाई कमरा साफ़ कर दी, तो मैंने सोचा पोंछने वाला जगह पोंछ लेती हूँ। फ्रिज ही मेन, ये टीवी मेन होता है पोंछना। और फिर ड्राइंग रूम में आ गई, फटाफट ड्राइंग रूम का पोंछना, क्लीनिंग करना ज़रूरी होता है, ये काम करना। तो मैं जल्दी फटाफट पोंछ करके झाड़ू लगाना तुरंत ही शुरू। आज मैं इसी तरह कर रही हूँ कि जो कमरे में पोंछ भी रही हूँ, डस्टिंग का भी काम ख़त्म कर रही हूँ, और प्लस ये काम, क्योंकि मुझे डस्टिंग का कपड़ा, किचन के कपड़े सब मुझे धुलने थे, वॉश करने थे। मैंने कहा कि डस्टिंग वगैरह सब कर लूँ एक बार, फिर ये कपड़े फिर वॉश कर दूँगी, क्योंकि वॉश कर बहुत गंदे हो गए थे। मतलब कि हमेशा मैं कर देती हूँ 1 हफ्ते के बीच में, तो हो जाता है तो सही रहता है, साफ़ भी हो जाता है। तो अभी देखिए मैंने झाड़ू लग गया, उधर के पोर्शन से मेरा झाड़ू लग गया है। अब मैं कूड़ा उठा रही हूँ। कूड़ा उठाने के बाद मैं किचन में जाऊँगी। किचन की गंदगी थी, मैं पहले सोच रही थी ना कि खाना मैं बना लेती हूँ, क्योंकि गर्मी अजीब सा लग रहा था मौसम। मैंने कहा कि आज ट्राई करती हूँ खाना बनाने का, बना लेती हूँ पहले, क्योंकि आज मुझे बनाना था करेली फ्राई। तो मुझे लेट हो जाता है, तो करेली फ्राई अगर वगैरह बनती नहीं है, क्योंकि बनने के लिए भुनने की बहुत ज़रूरत पड़ती है। अब भुन नहीं पाएगी, टाइम नहीं मिलेगा। कभी कभी मेरा ये कभी शेड्यूल नहीं, कभी मेरा मन करता है तो मैं सुबह बना लेती हूँ, कभी मेरा। और अभी देखिए तेल की बोतल खाली हो गई थी मेरी, तो मैंने तेल का जो उलट के मैं रख देती हूँ, उसके थोड़े भी तेल रहते हैं वो उसमें आ जाते हैं कैप में, और कैप से मैं उसमें कढ़ाई में डाल देती हूँ। फिर इनका मैंने फ़ोन किया है अभी इसके बाद तुरंत ही कि कौन कौन से कपड़े भिगाने। तो इनका कि ये कपड़े भिगा देना और धुल देना। एक बार मिस्टेक हो गया था, तो मैं पॉकेट चेक करके कपड़े भिगाऊँगी, क्योंकि ये एक बार हो गया था ना, आप लोग के सामने मैंने शेयर भी किया था ये बात कि कपड़े हो जाते। और परेशानियाँ किसके साथ नहीं हैं, एवरीवन के साथ परेशानियाँ, हमारे साथ परेशानियाँ हैं, हम लोग के साथ भी परेशानियाँ। हम लोग भी किराए के घर में रहते हैं, रेंट प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। और लेकिन ये है कि हम लोग जैसे घर जैसे ही चलाते हैं, हम लोग बहुत अपने आप को समेट के रखते हैं। आप लोग हम मेरे ब्लॉग में कभी नहीं देखो कि मैं बाहर घूमने जा रही हूँ, ड्रेसेस खरीद रही हूँ, या बहुत ज़्यादा वैरायटी बना रही हूँ खाने में। सिंपल खाना, अच्छा खाना, हेल्दी बनाती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा शौक भी नहीं पाली हूँ, क्योंकि अगर मेरी चादर मैं जितना फैलाऊँगी उतना ही अच्छा होगा मेरे लिए, और मेरी टेंशन मुक्त मेरी लाइफ रहेगी। और अभी मैं मकान मालिक को या किसी को भी शिकायत करने का मौका इस घर में भी नहीं देती हूँ। सीढ़ियाँ में हमेशा झाड़ देती हूँ, और कभी कभी टाइम मिलता है मैं तो पोंछ भी देती हूँ, ऐसा नहीं है। क्योंकि अपना घर समझ के आप रहोगे ना किसी घर को, तो मकान मालिक ऑटोमेटिक आपको नहीं बोलेगा।
तो फिर यही सब बातें क्या कहनी है, मुझे किसी से बातें ये बतानी नहीं, मेरे अपने सोच है, अपने विचार है, मैं अपने चाहता, क्योंकि कभी भी आप लोग ब्लॉग में मेरे बाहर जाना नहीं देखते हो, कभी कुछ नहीं, क्योंकि हर चीज़ों से करने से पैसे खर्च होते हैं और पैसे तभी तक खर्च होने से बचाने के लिए और अपने घर, क्योंकि जो कुछ इंपॉर्टेंट खर्चा है बच्चे को अच्छे स्कूल में डालना ही डालना है, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है खाना ही खाना है। अब वैरायटी खाना है, हेल्दी खाना है, वो आप समझ सकते हो, वैरायटी खाना है, महंगी चीज़ें खानी है या हल्की चीज़ें खानी है, ये आप समझ सकते हो और कोई नहीं समझेगा कि आपका ये कैसे, आप कैसे चला रहे हो। वो सबके साथ परेशानियां हैं, अगर मैं बताने चलूँ तो मेरे साथ भी बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, लेकिन मैं नहीं बताती हूँ, उसका कोई फ़ायदा होता है। लेकिन जब कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तब मैं सोचती हूँ कि हाँ मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई थी, तो क्योंकि अभी तक वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो वो मैं कहूँ कि हाँ ये प्रॉब्लम चल रही थी तो वो बहुत दिनों तक चली, मैंने कैसे सरवाइव किया, उससे किसी को मोटिवेशन मिलती कि हाँ भाई वो भी सरवाइव किया था, वो ख़त्म हो गया, उसका भी हमारा भी ख़त्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम उस चीज़ को लेकर बताएं आपको, फिर आप कहोगे ओहो इतनी परेशानियाँ सबके साथ चलती हैं, हम नहीं कहते कि मेरे साथ ही चल रही हैं। तो अलविलाल उस मैटर को छोड़ देते हैं, मैं वो सब नहीं बोलना चाहती ना बताना चाहती हूँ। तो अभी देखिए मैंने फिर करेला छौंक दिया है और प्याज और मिर्च, मैंने आलू ज़रा सा काटा, लेकिन प्याज मैं बहुत अच्छे से डालती हूँ। करेले में कम से कम जितना करेला रहता है उसका आधा तो मैं प्याज ज़रूर डालती हूँ, जिससे मुझे करेले की सब्ज़ी अच्छी बनती है और मुझे भी अच्छा लगता है। मेरे बेटा भी करेला खाता है और मैं भी करेला। इस बार तो ठंडी में हरी सब्जियाँ थोड़ी लिमिटेड और कम बजट में मिल गई थी हम लोग को, पिछली बार तो इतनी महंगी हो गई, बरसात की वजह से महंगी तो हो ही जानी है। तो इस बार मैंने ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत लाए थे, आलू मैंने मतलब कि, और सब क्योंकि राजमा मटर चना तो खा ही लेते हैं, और क्योंकि हम लोग का ये यहाँ पे हम लोग को राई से लेकर के पहाड़ तक अपने से खुद से करना है, ना मुझे कुछ हेल्प है ना कहीं, मेरा ससुराल भी दूर है और मेरा मायका भी दूर है। ऐसा नहीं कि हेल्प नहीं मिल सकती है, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि हेल्प लेने की ही क्या ज़रूरत है, जितना चादर बहुत इमरजेंसी पड़े तभी हम हेल्प लेना। तो मेरी तो मानना ये है, बहुत इमरजेंसी पड़े तब हम हेल्प लें, मेरे हस्बैंड का भी मानना, और ये भी बात सही बात है। दो हस्बैंड वाइफ अगर सही से चलाते हैं घर गृहस्थी तो वो अच्छी चलती ही चलती है। आपको ये नहीं लगेगा कि वाइफ चला रही हो तो हस्बैंड ना सोचे तो चल जाएगी, नहीं, हस्बैंड वाइफ दोनों ही अच्छे से चलाते हैं। तो देखिए इधर मैंने रोटियां वगैरह सब कुछ कर दिया है और मैंने करेले की सब्ज़ी को थोड़ा साइड कर दी, क्योंकि करेली बन गई थी उसमें तेल थोड़ी ज़्यादा पड़ गई थी, क्योंकि ये सब चीज़ें ना थोड़ी सी उबली टाइप की नहीं अच्छी लगती हैं, मुझे भी नहीं अच्छी लगती हैं। मेरा हर चीज़ का लिमिट है, अगर मैं तेल खोलती हूँ तो तेल भी इतने दिन जाना ही जाना चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो ख़त्म हो गया कभी भी मन चाहे ख़त्म कर दो और कभी भी, क्योंकि हर चीज़ों का एक लिमिट बना के मैं चलती हूँ लाइफ में। इतनी तेल है तो इतने दिन जाना ही जाना चाहिए, वो बोतल इतने दिन ख़त्म होगा, ये बोतल इतने दिन ख़त्म होगा, हर चीज़ का एक प्रॉपर एस्टिमेट होना चाहिए तो लाइफ स्मूथ हो जाती है। क्योंकि देखिए पुराने के ज़माने के लोगों का भी स्मूथ इसलिए लाइफ चलती थी कि बहुत ज़्यादा सोचते नहीं थे, बहुत ज़्यादा अपने खर्चे नहीं बढ़ाए थे, नहीं तो हमारे मम्मी पापा के ज़माने में भी लोग जानते हैं कि कैसे चलते थे। और अगर काम घर से अपना करो या कुछ भी करो तो वो हम यहाँ पे मेरी एक एक चीज़ जो मैंने खरीदी है वो हमारे खुद के पैसे से है, क्योंकि वहाँ से हमें मिला तो सब कुछ था, मेरे मायके से भी मुझे सब कुछ मिला था, और तो मैं यहाँ लेकर तो नहीं आती ना, तो मैं वहीं छोड़ दी हर चीज़, और मैं यहाँ अपनी गृहस्थी में जो भी छोटा मोटा राई से लेकर के पहाड़ तक वो हमारी गृहस्थी का है। तो भी देखिए मैं तैयार हो गई थी, किचन का सब कुछ काम हो गया था और मैं नहा ली थी। आज पूजा पाठ करने पे मेरा बज चुका था 11:30, तो अभी 10-15 मिनट बाकी था। बारिश अभी नहीं, झिमझिम जैसी हो रही थी, फुहारा टाइप का। मैंने कहा कपड़ा तो डाल देते हैं, कम से कम पानी तो निकल जाएगा, अंदर डालने से बढ़िया है जब तक कपड़े में पानी निकले। उसके बाद जब मैं तैयार होकर बैठी तो पता चला थोड़ा सा तेज़ बारिश हो रही थी। जब मैं बैठी कपड़े डाल करके तो मैंने सब कुछ की तैयारी कर ली थी और अभी मैं बैठी थी ऐसे ही, बारिश का इंतज़ार कर रही थी कि कब बारिश रुकेगी और मैं बैठूंगी। तो मैं अभी देखिए पर्स में देख रही थी, क्योंकि बेटे को लौटते वक्त मुझे लेना, उसको ऑटो करना पड़ता है क्योंकि वो पैदल नहीं आता है, तो मैं उसके लिए लेती हूँ। मैं इधर से पैदल ही निकल जाती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 5 मिनट ही वॉकिंग डिस्टेंस है हमारे घर से। तो अभी देखिए बेटा आ गया था, हम लोग भीगते भीगते गए थे, भीगते भीगते इतनी भी बारिश नहीं हुई कि जिसमें हम लोग भीगे। तो अभी आज मेरा बेटा ना फ्रेंड्स के साथ मस्ती करते करते खाना नहीं खाए थे। मम्मा मैं खा लूँ, मैं उनको डांट भी रही थी कि नहीं तुम अपना कंप्लीट क्या करो फूड, जो भी मैं देती हूँ आपको, फेवरेट आपका रहता है, जो बच्चों को फेवरेट रहता है वही मैं देती हूँ, क्योंकि टिफ़िन में आसानी से वो कर लें। घर पे तुम जब मैं ज़बरदस्ती खिलाई दूंगी उसको कि कैसे भी तैसे उसको मैं खिला देती हूँ अपने हाथों से ग्रीन वेजिटेबल। लेकिन इसको पटेटो पसंद है तो मैं एटलीस्ट पटेटो ही ज़्यादा देती हूँ, क्योंकि वो स्कूल में कोई नहीं देखेगा ये चीज़ कि आप खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो। तो मैं उसको दे देती हूँ अपने घर में ग्रीन वेजिटेबल। अभी करेला बना है तो ये करेला ही खाएगा,
और कुछ करेला दाल और रोटी खाएगा, चावल भी नहीं खाता है, यही खाएगा। तो अभी देखिए मेरा टिफ़िन में वो हो गया था और आज मौसम बहुत अच्छा हो गया था। तो अभी देखिए मेरे हस्बैंड भी आ ही जाएंगे, आएंगे तो बहुत वो भी भीगते हुए ही आएंगे, क्योंकि वो निकल गए थे। तो वहाँ पर क्रॉसिंग होती है, तो जहाँ पे क्रॉसिंग होती है वहाँ पे अगर गाड़ी रुक गई तो कभी कभी गेट पहले बंद हो जाता है, 20-25 मिनट पहले, और कभी कभी लेट तुरंत ही बंद होता है, तुरंत ही ओपन हो जाता है। तभी तो देखिए मैं अपने बेटे को तैयार कर दी पहनने की, इनको जिद थी पूरी फुल जीन्स, तो मैंने कहा नहीं अभी तुम हाफ़ पैंट ही पहनो, ठीक रहेगा। अभी कपड़ा भी फटाफट, मैं ये सब काम तुरंत इसलिए कर देती हूँ ना, जिससे के कारण मेरा मतलब कि प्रॉपर वर्क होता रहे और सुबह से शाम तक मेरे ऐसे बीतते हैं, मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है घर के कामों में ही। और मैं अभी देखिए अपना भी कपड़ा चेंज कर ली हूँ फटाफट, गर्मी हो रही थी थोड़ी बहुत, तो मैंने कहा कि इसको भी डाल देती हूँ हैंगर में, हैंगर से हवा लगते लगते वो सूख भी जाएगा। अभी बारिश का हल्के छींटे फुहारे पड़े थे, बहुत ज़्यादा नहीं पड़ा था कुछ भी, तो मुझे दिक्कत नहीं हुई कि हाँ ये करना है वो करना है, ऐसा नहीं लगा। तो अभी ये सब हो गया था और उसके बाद मैं एकदम आराम करके आए तो ये थोड़े से हो गए। फिर ये देखिए मेरी सिंपल सी थाली थी, मैंने अचार भी लिया था, आम का अचार लिया था, खुद से बनाई थी मैंने अचार, मम्मी की रेसिपी है। और ये प्याज करेले की फ्राई और दाल और रोटी और चावल मेरे पास था। अब मैं बता रही हूँ मेरे हस्बैंड को कैसे पता चला। ये आ गए लौट के, मैं खाना खाई, मुझे नींद आ गई, मैं सो गई क्योंकि बारिश हो रही थी तो ये रुके हुए थे। बेटे ने बार बार ये देखिए मेरे हस्बैंड को गुस्सा करे क्योंकि उनके ऊपर बैठ के चल रहा था। तो मैं देखिए चाय लेकर बैठ गई, आ गई, क्योंकि ये मूवी लगा लिए थे, श्वेता उठो तो मूवी देखते, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा था, बज रहे थे 4:30। मैंने कहा कि चाय पी लेते हैं, चाय पी के आराम से मूवी देखेंगे थोड़ी देर तक। तो जैसे ये सो रहे थे वैसे पापा बारिश रुक गई है चले जाओ ऑफिस, क्योंकि ये बोले भी थे तो इतना मतलब परेशान किए कि हम कह देखिए दिन में ऐसे ही परेशान करते, अगर मैं नहीं सुलाती हूँ तब तक मैं सो नहीं पाती हूँ। तो ऐसे कह रही सच में ये दिन में बहुत परेशान करता है, तुम कैसे देखती हो इसको। हम के फिर देखिए मैं आ गई थी मूवी देख करके, देखने के बाद मैं आ गई थी कपड़ा डालने। कपड़ा क्योंकि ये सूखा नहीं था तो बाहर अब सूखता भी नहीं, तो मैं सोची कपड़ा डाल दूँ फटाफट, कपड़े डाल के एकदम कंप्लीट कर लूँ। घर के काम ऐसे ऐसे छोटे छोटे होते हैं ना, अब ये दिन भर पड़े रहेंगे सब, अब सुबह मैं इसको डाल दूँगी बाहर और ये सूख जाएंगे, तब तक बहुत ज़्यादा सूख जाते हैं कपड़े। अगर फिर अब भगवान जी को भी थोड़ा सा याद कर लूँ, भगवान जी का दीपक का भी टाइम हो गया था, बज रहे थे, क्योंकि मूवी हम लोग देखते हैं इस समय। तो बाबू मेरा होमवर्क मेरे हस्बैंड ही करा दिए, कि कितना बोलता है होमवर्क करते वक्त भी बहुत बोलता है, हमको यही पता चलता है माँ होती है माँ क्या झेलती है अपने बच्चे के साथ, क्या एंजॉय करके लाइफ जीती है वो वही जानती है। आप एक दिन देखे तो समझ में आ गया कि क्या हो रहा है। तो देखिए फटाफट मैं देखिए बर्तन वगैरह धुल के क्लीन कर रही हूँ, उसके बाद मैं फटाफट रोटी सेकूँ, क्योंकि इन्होंने बाइक नहीं रखी थी। तो मैं बाइक के लिए मैंने इसलिए नीचे जा रही थी कि पानी बहुत ज़्यादा होता है, तो मैं कही कि मैं ही चलूँगी तो गेट वगैरह उधर का खोल दूँगी, दूसरे घर में रखाता है बाइक इनका, तो रखना होगा। तो हम लोग की बाइक भी देखिए हम लोग बहुत दिनों बाद खरीदे बाइक। ऐसा बहुत कुछ होता है कि धीरे धीरे ही, जैसे हम लोग का शुरुआत से ही थी लाइफ में कि हम लोग समेट के चलेंगे, जितने पैर है उतना ही फैलाएंगे और जितना होगा नहीं होगा तो नहीं फैलाएंगे। कुछ चीज़ें होती हैं जो करनी है, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम भी वैसे ही घर से आए थे कि मम्मी बहुत मैनेज करके चलाती थी, तो फिर मुझे भी यही पता था कि हाँ मैनेज करके चलाना है, घर गृहस्थी चलेगी उसी से हम लोग स्मूथ रहेंगे। क्योंकि जब तक पैसा रहता है तो दिमाग सुकून में रहता है, और जैसे भी आप खा पी लो रह लो उसकी कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन सुकून में रहता है। और अगर आप पैसा खर्च कर दो, पैसा बैंक में ना रहे तो आपके मन में सुकून नहीं रहेगी। तो फटाफट देखिए मैंने आलू बड़ों की सब्ज़ी बना ली है और फटाफट मैं आलू बड़ों को छौंक देती हूँ। उसके बाद फटाफट लहसुन प्याज मिर्चा और टमाटर लेकर मैं थोड़ा सा कद्दूकस क्या कर लूँगी, मिक्सी में ही चला दूँगी। ये सब्ज़ी बहुत फ्राई बनती है, फटाफट तेल जितना डालिए आप सब्ज़ी उतना ही डालिए, उसमें फ्राई करिए। ये सब्ज़ी में ना आप तेल भी कम डालोगे, क्योंकि अगर सब्ज़ी वगैरह फ्राई करने पड़ती है तो तेल ज़्यादा लगता है, लेकिन इसमें डाल के आप फिर ये डाल दो। फिर मैं हल्दी सब्ज़ी मसाला और अपना हल्दी नमक सब्ज़ी मसाला और धनिया पाउडर डाल करके मैं इसको भून करके अच्छे से बना दी कि मैंने कटोरी में मसाले निकाल दिया और फिर फटाफट ये सब मसाले निकाल करके मैं डाल दे रही हूँ, रख दे रही हूँ बाहर। फिर इसको भुनने के लिए लगाऊंगी, फिर फटाफट आटा गूंदूंगी और रोटियां सेक दूंगी, और फिर उसके बाद कुछ भी नहीं मेरा काम रहेगा बचेगा। किचन में ये काम है। और अभी मेरे बेटे को थोड़ा सा ध्यान देना है, ध्यान इसलिए देना है क्योंकि अभी इसका एग्ज़ाम आने वाला है। तो मैंने सोचा कि मैं इस तरह पढ़ा रही हूँ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या पढ़ाऊँ, तो फिर मैं उसका एक लिस्ट बनाऊंगी प्रॉपर कि मुझे क्या पढ़ाना क्या नहीं पढ़ाना। उसके बाद फिर मैं उसको उसके अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगी तो समझ में आ गया। देखिए मेरा किचन का भी काम पूरा हो गया था, मैं अब यहीं बैठ के बाबू की लिस्ट ही बना रही थी, ये टीवी देख रहे थे। मेरे बेटे का होमवर्क हो चुका था तो मैं अब बैठ के उसको पढ़ाऊँगी थोड़ी देर तक। और आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।
और मिलते हैं ऐसे ही ब्लॉग के साथ। और प्लीज़ 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 इग्नोर मत कीजिएगा और मेरे वीडियो को पूरा देखिए, तभी तो मेरी लाइफ के बारे में पता चलेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सबकी लाइफ ऐसे, मेरे क्या रहने का स्टाइल है, मैं किसी पर ब्लेम नहीं लगा रही हूँ कि वो कैसा रहता है कैसा नहीं रहता है। मैं जैसा रहती हूँ मैं वैसे बताती हूँ। मैं बहुत बजट में चलती हूँ, बहुत ही सोच समझ के चलती हूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग से।